एयर मार्शल रिटायर्ड जमशेद खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। सर मैं चाहूँगी आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं एहतशाम साहब के पास अपना पॉइंट लेके जाऊँगी। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बात कर रहे थे कि इन 6 सालों में इंडिया ने क्या क्या जमा किया, कितना असला जमा किया, किन किन मुल्कों के साथ कोऑपरेशन उसने अपनी एक्सटेंड की, ताकि वो उसकी तैयारी यही थी कि ये दोबारा हमारे ऊपर एक इसी तरह का एडवेंचर दोबारा करने की कोशिश करेगा और ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करेगा दोबारा। तो पहलगाम वही उसी सिलसिले की कड़ी है। बट हुआ क्या? जी मैं यही पूछने वाला था, फिर हुआ क्या? क्या जी ये दुश्मनों की गो रॉन्ग जी ये जो दुश्मनों की 6 साल की तैयारी थी ये हमने 5 दिनों में बराबर कर दी। और उन 5 दिनों में से भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो अपना काम किया वो सिर्फ 5 घंटे में कर दिया। जो 10 मई को 5 घंटे में हुआ वो इंडियन के बच्चे को और कई लोगों को, कई नस्लों को याद रहेगा कि 5 घंटे में उनके साथ हुआ क्या। और बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह, और बेसिकली ये इसलिए बिल्कुल, हुआ और ये कोई इंडियन मीडिया की तरह ये खुद से बनाई हुई स्टोरीज नहीं है, ये कोई बॉलीवुड की मूवीज़ की तरह सिर्फ बातें या डायलॉग्स नहीं है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। आज भी मैं देख रही थी कि फ्रेंच इंटेलिजेंस सोर्स उन्होंने कंफर्म किया है CNN को, वो भी कह रहे हैं कि एक राफेल तैयारा गिराया गया है। उसके बाद US ऑफिशियल ने उसी दिन कह दिया था कि 2 तैयारे हैं। इसी तरह स्काई न्यूज़ हम देख रहे थे, CNN देख रहे थे, मुख्तलिफ जो देख रहे हैं। इसके अलावा द टेलीग्राफ UK का वो भी ये बात कर रहे हैं कि इनको ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ा है राफेल की सूरत में। और इंडियंस जो हम देख रहे हैं कि उनके जो DGs हैं वो खुद मान रहे हैं, वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि जब ऐसे कोई कम्बैट होता है तो उसमें नुकसानात हो जाते हैं। तो बेसिकली उन्होंने खुद एडमिट कर लिया। जी ये जो इंडियन मीडिया भी है ना, ये भी अब उस तरह की सिर्फ क्रिकेट मैच की कमेंट्री तक तो ठीक है, बट ये जंग की कमेंट्री नहीं कर सकता। ये पहले भी बड़के मारते थे कि जी हम लाहौर जिम खाना में जाके चाय पियेंगे। अभी भी बड़ी बड़के सुनी होंगी आपने इंडियन मीडिया से कि इस्लामाबाद में भी हम नाश्ता कर लेंगे और हम ये भी कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। और जब वो इस तरह की बड़के मारता है मीडिया, तो उसी बड़क के ऊपर जो इंडिया का पायलट है वो चार्ज हो जाता है कि ओके लेट मी डू इट, और फिर मुंह की खा के वापस चला जाता है। तो इंडियन मीडिया इंडियन एयरफोर्स को कंट्रोल कर रहा है। तो जब एक मीडिया एक एयरफोर्स को इस तरह बड़के मार के कंट्रोल करे, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट यही हुआ जो उनके साथ हुआ। सर ये बताएं कि ये जो हमें इतना बड़ा एज मिला है जी, ये ऑपरेशनल एज मिला है हमारी एयरफोर्स का, मैं चाहूँगा आप हमारी कौम को आप बताएं कि ये एडवांटेज जो है, इसको एडवांटेज को एज में हम कैसे तब्दील कर सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो कौम को बताने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, मैं बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए, बिकॉज मैं DGC4I रहा हुआ हूँ और मैंने उस टाइम पे हाईवेज बनाने की कोशिश की, ऑप्टिकल फाइबर की, ताकि कल हम उसके ऊपर बहुत से जो गाड़ी दौड़ाना चाहें दौड़ा लें। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त एक वेरी वेल इंटीग्रेटेड फोर्स है। इंटीग्रेशन इज़ द नेम ऑफ द गेम। जब आदमी इंटीग्रेट होता है, जब आदमी की तमाम फोर्स, तमाम एफर्ट्स इंटीग्रेट होती हैं, तो वो एक रिज़ल्ट दे सकता है और वो एक पंच दे सकता है। इसकी मैं आम मिसाल ये देता था हमेशा, वो ये था कि एक इंसान जौन सा है, ये एक क्लासिकल एग्जांपल है अल्लाह ताला की इंटीग्रेशन की। हमारे सेंसर्स लगे हुए हैं, हमारी आँख है, हमारे कान हैं, हमारा नाक है, हमारी बोलने की ताकत है, हमारा रिएक्शन में हमारा पंच है, हमारी लेग है। अपने आप को बचाने के लिए हम इधर होते हैं, उधर होते हैं। ये इंटीग्रेटेड इसलिए है कि ये तमाम सेंसर्स उस अल्लाह ताला की ज़ात ने इस दिमाग में इंटीग्रेट किए हुए हैं। और ये एयर सुपरियॉरिटी जो साहब इस्टेब्लिश हमने की है, पूरी दुनिया इस बात को मान ली, इसको हम कैसे फर्दर कर सकते हैं? जी, और एक और चीज़ इसी में ऐड ऑन भी कर दीजिए जमशेद साहब। अभी जैसे एहतशाम साहब बात करें कि हमने जो एक उन्होंने एक सुप्रीमेसी बनाई हुई थी मिलिट्री, वो तो दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया बुरी तरह उनको। और अब जो हमारी अब सुप्रीमेसी शुरू हुई है, वो जो सबके सामने दुनिया को अब नज़र आ रहा है, पहले भी हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, बार बार इस चीज़ को दिखा चुके हैं, हाईलाइट भी कर चुके हैं, दुनिया भी देख चुकी है। अब इसके बाद इतने ह्यूमिलेटिंग आउटकम के बाद दोबारा इंडिया किसी मिस एडवेंचर की जानिब जाएगा? क्योंकि 6 साल तो उन्होंने पहले लगा लिए थे, तैयारी के साथ आए थे। अब दोबारा कुछ ऐसा सिलसिला बन सकता है? क्योंकि बड़ी बेइज्जती हो चुकी है इसके बाद। जी वो जिस तरह कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों की कुछ आदत होती है, वो अपनी आदत से बाज नहीं रह सकते। तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो बिच्छू को डसने की आदत है, वो कोशिश तो करेगा, बट अगर हमारा अपना डिफेंस जो सा है वो तैयार है, हम अगर एवर रेडी हैं, उनको हर दफ़ा इंशाल्लाह ताला मुंह की खानी पड़ेगी। मैं पाकिस्तानी कौम को अपनी तरफ से ये श्योरिटी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से, ये जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, इन बच्चों की शहादत की दुआओं से
ये जितने गाजी बने हैं, और गाजी मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लोग गाजी बने हैं, इस वक्त पाकिस्तान का हर बच्चा गाजी है, बिकॉज हम एक जंग से सुरखरू होकर निकले हैं। तो जो सुरखरू होकर निकलते हैं वो सब गाजी बन जाते हैं, और जब हम गाजी बनते हैं तो हमारे रुतबे बुलंद होते हैं। उन शहीदों के रुतबे बुलंद हुए, हम गाजियों के रुतबे बुलंद हुए, तो हम एक ऐसी फोर्स बन गए इंशाल्लाह ताला। जिस तरह कहते हैं कि दुश्मन पे धाक बिठा दो, हमने वो धाक दुश्मन पे बिठा दी है। अगर वो मिस एडवेंचर दोबारा करने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह ताला अभी जो काम हमने 5 घंटे में किया है, हम इंशाल्लाह ये काम 2 घंटे में कर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।